सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये रिव्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये रिव्यू सुजुकी वैगन आर 2019 मॉडल के ऊपर है। और इस गाड़ी के जो ओनर हैं उन्होंने अभी रिसेंटली अपनी सुजुकी स्विफ्ट को सेल किया है और ये 2019 मॉडल सुजुकी वैगन आर परचेज़ की है। तो इस गाड़ी के ओनर से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ और उनसे क्वेश्चन भी करेंगे कि क्या रीज़न था कि उन्होंने सुजुकी स्विफ्ट को सेल करके सुजुकी वैगन आर पर शिफ्ट हुए हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस रिव्यू को एंजॉय करेंगे। सो गाइज़ हमें ज्वाइन किया है शेरी ने, जिनकी ये गाड़ी है। सो अभी उनसे क्वेश्चंस करते हैं उनकी इस गाड़ी के बारे में। सो बाकी डिटेल्स आपके साथ वो शेयर करेंगे। शेरी, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। मोस्ट वेलकम जनाब अली। अच्छा शेरी, ये कौन सा मॉडल है और कब आपने परचेज़ किया है? हाँ, ये 2019 मॉडल है और ये मैंने कुछ 1 मंथ पहले ना परचेज़ की है। और मैं अभी पहले भी बता रहा था व्यूअर्स को कि इससे पहले आपके पास जो गाड़ी थी वो सुजुकी स्विफ्ट थी। हाँ, वो 2012 मॉडल थी सुजुकी स्विफ्ट। तो उसको सेल आउट करके इसके ऊपर शिफ्ट होने का क्या रीज़न था? वो मेन रीज़न ये था कि जो सुजुकी स्विफ्ट है उसकी एवरेज जो है वो बेकार एवरेज है बिल्कुल, और इसकी एवरेज उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो सुजुकी स्विफ्ट आपको क्या एवरेज दे रही थी? सुजुकी जो स्विफ्ट थी वो मुझे दे रही थी एवरेज आई थिंक सो वो दे रही थी 10-11 बस। मैक्सिमम आपको ये, क्योंकि ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम आपको हाँ। सुजुकी स्विफ्ट से मिली है क्योंकि आपने 2 स्विफ्ट्स रखी हैं। हाँ, जो पुरानी वाली थी वो ज़रा बेहतर दे रही थी और जो इसकी कंजप्शन है ये काफ़ी ज़्यादा थी इस स्विफ्ट की। और जो पुरानी वाली मैं एक दफ़ा नॉर्दर्न एरिया मरी में भी लेके गया था तो उस पर मुझे 20 मिली थी एवरेज। तो मैं उससे बड़ा खुश था कि लॉन्ग रूट पे जो स्विफ्ट हैं वो काफ़ी काम करती हैं। तो जिस स्विफ्ट में आपका एवरेज का इशू था, क्या आपने उसको चेक करवाया था किसी मैकेनिक को? हाँ, चेक करवाया था, सब कुछ उसकी मतलब बिल्कुल ठीक था इंजन वाइज। बस ये था कि वो गाड़ी जो है ना, वो जारी बात है, आपको पता है जब 60,000 से ऊपर चल जाती है फिर गाड़ी की जो होती है ना वो कम हो जाती है एवरेज। तो इस वजह से, और इसकी माशाल्लाह इसकी तो बहुत अच्छी एवरेज है इस टाइम। तो ये आपको वैगन आर क्या एवरेज दे रही है? ये वैगन आर मुझे इस टाइम 22 दे रही है और ये सिटी में दे रही है। ज़बरदस्त। तो अभी आप लॉन्ग पे कहीं गए हैं इस गाड़ी पे? नहीं, अभी तक तो लॉन्ग पे कोई मेरा चक्कर नहीं लगा। बहरहाल मुझे पता है ये लॉन्ग पे भी अच्छा देगी। जो सिटी में 22 दे रही है, कम से कम एटलीस्ट मुझे 30 तक तो मिल ही जाएगी लॉन्ग पे भी। ये बड़ी इम्प्रेसिव एवरेज है जो आप बता रहे हैं, क्योंकि ये 1000 सीसी इंजन है इसका। हाँ बिल्कुल। और स्विफ्ट आई थिंक 1300 सीसी में थी। हाँ जी, वो 1300 सीसी से वो भी ऊपर होती है थोड़ी सी। तो क्या ऐसे फ़ीचर्स हैं स्विफ्ट में जो आप समझते हैं कि इस गाड़ी में नहीं है, या इसमें कोई एडिशनल फ़ीचर हैं जो उसमें नहीं थे? स्विफ्ट और वैगन आर ना दोनों सेम है, ठीक है। बॉडी वाइज वो थोड़ी वाइड है इससे। बॉडी वाइड बहुत ज़्यादा वाइड है, ठीक है ना। वो तकरीबन यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि दोनों तरफ से ना 2 इंचेस का फ़र्क पड़ता है और बैक से भी, ठीक है। तो जो ये है ये थोड़ी सी छोटी भी है उससे, पर शेप चेंज है दोनों की। वो 1300 सीसी है और ये 1000 सीसी है। सो मैंने ये भी सुना है कि स्विफ्ट के अंदर छोटी बॉडी में बड़ा इंजन है और वो पिक ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। बिल्कुल ऐसे तो इसके साथ अगर आप कंपेयर करें उसको, स्विफ्ट को। हाँ, एक दफ़ा ड्रैग रेस भी हुई थी तो स्विफ्ट और वैगन आर के मेरे साथ, तो मैं स्विफ्ट पे था। तो वैगन आर की इसकी काफ़ी ज़्यादा पिक ज़्यादा है इसकी स्विफ्ट के मुकाबले। वैगन आर की पिक ज़्यादा है इसकी। ये एकदम से ना बूस्ट अप होके आगे चली गई थी, काफ़ी आगे चली गई थी। तो ये 140 पे जाके ना तो इसकी पिक जो होती है ना वो बैठ जाती है। उसके बाद स्विफ्ट ठीक होती है, वो आगे निकल जाती है फिर इससे, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है सीसी मेक अ बिग डिफरेंस। 1300 सीसी और 1000 सीसी का कोई मैच नहीं है, इसलिए वो 140 के आगे वो निकल जाती है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, पास से निकल गया था, पर फिर नहीं जो है ना वैगन आर नहीं पकड़ पाई। और ये आपका VXR वेरिएंट है या VXL है? नहीं, ये VXL है और इससे भी टॉप ऑफ द लाइन वर्जन होता है, वो ऑटोमेटिक होता है फुल। तो VXR और VXL का डिफरेंस ज़रा ऑडियंस को बता दें। जो VXR है ना, उसके अंदर जो मेन होता है कि ये जो आपके डोर के आप वो देख रहे हैं क्रोम्स, ये बॉडी के साथ नहीं कलर होते इनके, ये ब्लैक में होते हैं। हाँ, ऊपर से जो इनके लॉयर रिम्स हैं, लॉयर रिम्स जो बिल्कुल वो सादा कंपनी की तरह से फिटेड होते हैं। ये जो ओरिजिनल कंपनी फिटेड लॉयर रिम्स है इसकी। ये VXL और जो फुल ऑप्शनल है उसमें आती है, वो फुल ऑप्शनल में ऑटो गाड़ी है, ये मैनुअल है। और VXL में आई थिंक जो पावर विंडोज़ हैं वो VXR में नहीं है। हाँ, उसमें वो हैंडल सिस्टम। VXR में ना ऑल टू ऑल सारे दूसरे मैनुअल जो है अपना विंडोज़ हैं, पर इसके अंदर 2 ऑटो हैं और 2 मैनुअल हैं। फ्रंट ऑटो है और बैक मैनुअल। और अगर हम AC की परफॉर्मेंस की स्विफ्ट के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो
क्या बेटर आपको लगता है? फिर ज़रा वैगनआर जो है ना मार खा जाती है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि इसकी भी बहुत इम्प्रेसिव है। कैपेसिटी कम है इसकी। हाँ, इसी वजह से ये थोड़ा सा मार खा जाती है, पर बहुत इम्प्रेसिव पर इसकी आपको ये भी है। अंडर पावर नहीं लगती किसी तरह मुझे से? किसी हाल में भी अंडर पावर गाड़ी नहीं लगती, क्योंकि इसकी भी माशाल्लाह पिक बहुत अच्छी है। और बाकी जो सुजुकी वैगनआर के कंपेटिटर्स आ रहे हैं उनमें आप क्या समझते हैं कि उसके अंदर जो है ना, मेरा जहाँ तक ख्याल है, अगर आप देखें तो वो एन वैगन है, होंडा एन वैगन, वो मेरा ख्याल है वो 660 में है जो। हाँ, वो मेरा ख्याल है 2018 मॉडल है, मेरे दोस्त के पास ही है। तो वो भी अच्छी गाड़ी है, काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है, ऑटो फुल ऑटो है, पर जो है ना वो 660 सीसी है, पर उसके अंदर डुअल टर्बो है वो ज़बरदस्त। इस वजह से वो जो है ना 1000 सीसी तक मैच आ जाती है उसका। तो वो भी ठीक गाड़ी है, वो ज़रा इससे ज़्यादा बेहतरीन गाड़ी है। इसके अंदर जो है फ़िलहाल आपके क्रूज़ कंट्रोल नहीं होते और ये बकाया चीज़ें नहीं होती, पर जो होंडा एन वैगन है ना उसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल भी होता है। अगर हम सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो स्विफ्ट में एयर बैग्स आते हैं और इसमें एयर बैग्स नहीं हैं। हाँ, तो इसमें इस फीचर ये स्विफ्ट सामने में आप जो क्या है ना, समझते हैं कि हाँ ये मैं मिस करता हूँ थोड़ा फीचर, क्योंकि स्विफ्ट जो है वो आपको पता है वो 1300 सीसी है, ज़रा उसके अंदर जो है ना सिक्योरिटी जो रीजंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और ये वैगनआर है इसके अंदर ज़रा कम होते हैं, क्योंकि ये 1000 सीसी है। होने तो इसमें भी चाहिए, कि ऑब्वियसली हर गाड़ी के अंदर एयर बैग्स होने चाहिए, हर गाड़ी के अंदर होने चाहिए। तो ये फीचर हम इसके अंदर इसमें वैगनआर में मिस करते हैं। अगर कंपनी दे देती तो इतनी प्राइस वो चार्ज कर रही है, वो इतनी प्राइस चार्ज कर रही है, आप खुद तो कम से कम 2 एयर बैग्स तो लाजमी, एटलीस्ट 2 होने चाहिए थे। अगर 19 लाख रुपए की आप गाड़ी ऑन रोड प्राइस है ये, तो अगर अभी ये गाड़ी किस प्राइस में मिल रही है? ये अभी सेकेंड हैंड या फिर आपको किस प्राइस में ये मिली? मुझे ये मिली है 15.5 में मिली है मुझे। 15.5 में। और इन फ्यूचर कोई अपग्रेड करने का क्या प्लान है? हाँ, मैंने सोचा है इसके बाद होंडा सिटी लेंगे, इसको जो है ना हम बेच देंगे। ठीक है। और एडिशनल कोई इसके ऊपर मॉडिफिकेशंस का कोई प्लान है आपका इन फ्यूचर या अभी नहीं? नहीं, इस पे और मॉडिफिकेशन की तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़रूरत है। वैसे ये गाड़ी की डिसेंट सी लुक है, अगर स्विफ्ट की देखा जाए तो वो ज़रा उसको मैंने आपको पता है मैंने उसको मॉडिफाई थोड़ा सा करवाया था, तो ये डिसेंट सी गाड़ी लगती है, इसके ऊपर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती इतनी। इसकी एक इंजन की भी लुक दिखा दें व्यूअर्स को। जी, सो गाइस आप देख सकते हैं कि सुजुकी वैगनआर का 1000 सीसी इंजन कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, और मज़ीद इसके इंजन के बारे में हम शहरी से पूछते हैं कि कोई भी किसी तरह की कोई ऑल्ट्रेशन वगैरह इस इंजन में आपने नहीं करवाई, ये अपनी स्टॉक कंडीशन में है? जी बिल्कुल, ये अपनी स्टॉक कंडीशन में अभी तक तो इसकी कोई भी जो है ना मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी करवाने की। अभी तक मैंने इसे 15,000 ड्राइव कर लिया, तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे इसके अंदर कुछ भी करवाने की। बस मैंने जब स्टार्ट में ली थी और अब तक सिर्फ़ और सिर्फ गाड़ी का यही फ़ायदा है इस गाड़ी का कि इसके अंदर आप सिर्फ़ और सिर्फ ना अपना ध्यान रखें ऑयल चेंज पे, ठीक है, ऑयल चेंज पे आप अपना ध्यान रखें, आपके प्लग्स देख लें आप। अभी व्यूअर्स को फिर हम इंटीरियर की भी एक लुक दिखा देते हैं। जी, सो गाइस कुछ इस तरह से सुजुकी वैगनआर का हमें इंटीरियर देखने को मिलता है। अभी हम शहरी से पूछते हैं कि ये म्यूज़िक सिस्टम वगैरह पहले से इंस्टॉल्ड है या इन्होंने बाद में इंस्टॉल करवाया है। जी शहरी, ये बताएं, ये कब आपने बाद में इंस्टॉल करवाया है या पहले से है? ये नहीं, ये कंपनी फिटेड होते हैं। ये कंपनी फिटेड है? हाँ। और एसी की परफॉर्मेंस आपने बताया है कि अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी? परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और अभी हम इसकी अगर ब्लोअर की स्पीड तेज़ करते हैं तो आप सुन सकेंगे कि थ्रो भी काफ़ी अच्छा है एसी की, चिल्ड एसी है इसका। अगर आप सुन सकें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि काफ़ी अच्छी थ्रो है इसके एसी की। बहरहाल बस इसकी जो आम सी गाड़ी है ये, पर देखा जाए तो इसकी अगर आपने ली है तो सबसे आम जो चीज़ होती है गर्मियों के लिए वो एसी होता है। अगर आपकी एसी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी ना तो फिर ही आपको ड्राइव का मज़ा आता है। और उसके अलावा ये जब एसी ऑन होता है तो गाड़ी ऐसे नहीं कि स्लगिश होगी, है बिल्कुल ये वैसी नहीं है, यानी कि एसी के साथ भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अगर इंटीरियर को हम स्विफ्ट के साथ कंपेयर करें तो उसका इंटीरियर आपको कैसा लगता था और इसका कैसा है? उसका भी बेहतरीन इंटीरियर था और इसका भी बेहतरीन इंटीरियर है। बस उसके अंदर मैंने ये मॉडिफिकेशन करवाई थी, यहाँ पे मेरी जो थी वो LCD हुआ करती थी, तो मैं जल्द इसमें मॉडिफिकेशन करवाऊंगा, LCD की ज़रूर करवाऊंगा, एडिशन करवाऊंगा।
सो इसमें भी आप LCD लगवा सकते हैं? हाँ, ये मैं मार्केट से LCD लगवा सकता हूँ। आफ्टर मार्केट लगवानी पड़ेगी? हाँ, आफ्टर मार्केट लगवानी पड़ेगी। अभी इसमें बैक कैमरा वगैरह की कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, इसके अंदर अभी तो बहरहाल नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो इसका टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है उसके अंदर LCD आती है और उसके अंदर शायद बैक कैमरा की फैसिलिटी है। सो ये सीट कवर्स की बात करें तो ये इसी तरह मिले हैं या आपने जी चेंज बिल्कुल, ये ऐसे हैं। ये कंपनी फिटेड ही इस तरह मिले हैं? कंपनी फिटेड ऐसे मिले हैं और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। सो शहरी, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, ड्राइविंग स्टेबिलिटी की इस गाड़ी की, तो स्विफ्ट के साथ अगर कंपेयर करें तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? स्विफ्ट के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो 19-20 का ही सिर्फ फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो ज़्यादा स्टेबल है? वो ज़्यादा स्टेबल है ना, वो ज़रा एरोडायनामिक बनी है, ये ज़रा थोड़ी सी क्योंकि उसकी बॉडी की जो हाइट है वो भी इससे कम है। वही ना, वो एरोडायनामिक बनी है थोड़ी सी, पर इसकी जो लेंथ है ना बॉडी की, वो जो वर्टिकल है वो ज़्यादा है। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको कैसी लगती है? हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और इसके अलावा आपने किस स्पीड तक इसको ड्राइव किया है? इसको तो अभी मैंने बिल्कुल लाइट फुट पे चलाता आ रहा हूँ अब तक, पर जो इसकी जो मैं इसको तकरीबन 120 तक ले गया हूँ तो इसकी स्टेबिलिटी ठीक है। मतलब अब हम कह सकते हैं कि अच्छी है? हाँ, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। मैं वही कह रहा हूँ ना, स्विफ्ट से 19-20 का फ़र्क है और इसकी स्टेबिलिटी अभी तक तो 120 पे तो बहुत बेहतरीन मिली है मुझे। ये साइड मिरर्स की बात करें तो रिट्रैक्टेबल हैं या ये सिंपल? नहीं, ये सिंपल है। इसके मेरा ख्याल है इसके तो टॉप ऑफ द लाइन वर्जन में भी नहीं होते। आई थिंक स्विफ्ट में रिट्रैक्टेबल है। स्विफ्ट में हाँ रिट्रैक्टेबल है। वो 2020 मॉडल है ना, आप बिल्कुल वो जो ब्रांड न्यू आई है RS टर्बो है, उसके अंदर होते हैं। अगर हम कंक्लूजन में जाएं इस रिव्यू के, तो आप क्या समझते हैं कि आप स्विफ्ट को मिस करते हैं जब आपके पास थी, या आप सेटिस्फाइड हैं अपनी इस परचेज? मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ और ये वैल्यू टू मनी है बिल्कुल। सो इसको सेल आउट करने का प्लान है आपका? हाँ, इसको मेरा प्लान है सेल आउट करने का। तो क्या आप डिमांड करेंगे इसको अगर आप सेल करना चाहें तो? वही बात है, डिमांड अगर मैं करूँगा तो वो 16 है, पर अगर एट लास्ट मैं बेच दूँगा तो वो कोई 1565 में जो है, यहाँ 75 में। दैट्स इट। सो गाइस, आपने सुना है कि ये गाड़ी फॉर सेल भी है, तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप इस वीडियो को देख के कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू सो मच।